हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे कोमल टीचिंग। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए क्लास डाल रही हूँ, क्लास 10th साइंस की। पिछले 2 दिन में मैंने क्लास नहीं डाली है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा फंक्शन था, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी गाइस। उसके लिए आप सॉरी, क्योंकि मैं अब 2 दिन की भरपाई आपको कर दूँगी अभी, क्योंकि मैं 2 क्लास लेके आने वाली हूँ आपके लिए। अभी ये जो क्लास है ये चैप्टर 8 की है, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म है यानी प्राणी है वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, पहले मैं जो वन लाइनर जो हैं क्वेश्चंस, उन कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेम द सेक्स हार्मोन फाउंड इन मेल्स। अब देखिए, इसमें आपको क्या बताना है कि जो मेल्स होते हैं यानी जो नर होते हैं उनमें जो लिंग हार्मोन है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। यानी जो आपको मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मैंने देखो, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम द सेक्स हार्मोन फाउंड इन फीमेल्स। अब देखिए, फीमेल्स में बताना है, ये है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वो क्या है, देखिए, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस। अब देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो टेस्टिस यानी वृषण है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, तो वो भी कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। 4th नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अब देखिए, जो अमीबा है उसमें रिप्रोडक्शन का मोड बताना है, तो उसमें होता है बाइनरी फिजन। अब देखिए, बाइनरी फिजन होता है क्या है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है यानी अमीबा है उसमें एक सेल है, एक ये सेल है, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। कितनी सेल्स में? 2 सेल्स में। यानी ये पेरेंटल सेल है और ये 2 सेल्स जो बनी है इनको बोलते हैं डॉटर सेल। तो ये जो सेल है इसमें ये डिवाइड हो जाती है, इसीलिए इस फ्यूजन को बोला जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी जिसको बोल सकते हैं आप द्विखंडन, ये होता है अमीबा में। ठीक है, यानी एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फिजन इज फाउंड इन प्लाज्मोडियम। अब देखो, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन क्या होता है, जैसे मैंने आपको अमीबा में बताया है कि जो सेल है, एक जो पर्टिकुलर सेल है, देखिए इधर, ये पर्टिकुलर कोई सेल है, जैसे प्लाज्मोडियम की सेल। अमीबा में क्या हुआ था, ये जो सेल थी ये 2 सेल्स नहीं बना रही थी, लेकिन इसमें क्या होएगा, इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, यानी एक पर्टिकुलर सेल है वो अलग अलग सेल से बना लेगी। तो इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीपल फिजन, और इसको बोलते हैं हिंदी में बहुखंडन। ठीक है, ये होता है प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्या है, देखिए, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लोर। अब देखो, बाइसेक्सुअल फ्लोर क्या होता है, इसमें आप बोल सकते हो कि उभयलिंगी पुष्प क्या है। अब देखिए, इसमें एक होती है स्टेमिन्स, एक होती है पिस्टल, यानी आप इसको स्त्रीकेशर और पुंकेशर बोल सकते हैं। जब ये दोनों एक ही फ्लोर पे, अब ये जो दोनों हैं, मान लो एक सरसों का पौधा है, थोड़ा सा, ये किसका पौधा है? सरसों का पौधा है। अब इसमें पुंकेशर और स्त्रीकेशर अगर दोनों एक ही पेड़ पे है ना, तो उस वाले जो ये जो फ्लोर है ये कहलाएगा बाइसेक्सुअल, यानी इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो दोनों एक ही फ्लोर में प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, यानी सरसों, मस्टर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा किसका? बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल, सॉरी बाइनरी फिजन का नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लोर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्लेसेंटा एंड टेल इज फंक्शन। हमारा जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, प्लेसेंटा क्या होती है। अब देखिए, प्लेसेंटा आपने नाम सुना होगा। प्लेसेंटा क्या होती है, जो बेबी होता है, यानी कोई फीमेल है उसके स्टोमक में अगर बेबी है या यूटेरस में उसके बेबी है, तो जो बेबी है वो उसके यूटेरस से जुड़ा हुआ होता है, एक ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा का काम क्या है, देखिए, जैसे जो फीमेल है वो जितना भी न्यूट्रिशन लेती है यानी खाना वाना खाती है, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो जो बच्चा है वहां तक किसके द्वारा पहुंचेगा, तो वो जो ऑर्गन है उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। अब एक काम ये हो गया, यानी जो चाइल्ड है उसको न्यूट्रिशन देना, सांस लेता है वो कहाँ से जाता है भाई, ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी उसके पास, तो ये जो प्लेसेंटा है उसी के द्वारा उसके पास ऑक्सीजन जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, और इसका जो फंक्शन नेक्स्ट है वो कौन सा है, देखिए, जैसे CO2, यानी जो चाइल्ड है वो CO2 एक्सक्रीट करता है, जैसे ही सांस लेगा तो CO2 एक्सक्रीट करेगा वो, यानी जितने भी नाइट्रोजन अपशिष्ट वेस्टेज है, तो वो क्या होएगा, जितने भी एक्सक्रीट करेगा CO2 वाले मटेरियल, तो वो भी किसके द्वारा बाहर निकलेंगे? प्लेसेंटा के द्वारा। तो इसके ये फंक्शन हो जाएंगे बहुत सारे प्लेसेंटा के।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर का हो गया था। 8 नंबर का है राइट टू डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबको आता ही होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें तो मतलब इंडिविजुअल 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी फीमेल और मेल, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही होता है, यानी एक में ही फीमेल और मेल का वो दोनों एक ही काम करता है। और दूसरा डिफरेंस अपन बता सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें तो क्या होता है कि जो जाइगोट है, यानी मेल और फीमेल जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जाइगोट, यानी उसमें जाइगोट नहीं बनता, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ ए फ्लोर, यानी जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप एक फ्लोर की स्ट्रक्चर आपको बतानी है और उसके पार्ट भी आपको बताने हैं। तो मैं इसकी आपको स्लाइड दिखाती हूँ। देखिए देखिए ये एक फ्लोर की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, देखिए ये एक फ्लोर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो आपको ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको तो बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, एंथर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट ये यहाँ से क्या है, फिलामेंट, ये क्या हो गया, पिटल, ये सिपल, ये ओवरी हो गई, यहाँ पे ही ओवरी है, ठीक है। ये स्टिग्मा हो गया ऊपर वाला, और ये स्टाइल हो गई। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखनी है। नेक्स्ट क्या है, 10 नंबर तक अपने देख लिया था। 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है कायिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए कायिक परिवर्तन क्या होता है, जब एक मान लो कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट है। अब ये इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको कैसे बताना है, अपन इस प्लांट की कोई ब्रांच काट के यहाँ पे उगा देते हैं, ठीक है, और ये उग गई। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को निकाल कर ही हमने क्या उगा दिया, वहाँ पे उगा दिया, तो एक नया प्लांट तैयार हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे प्लांट जिनमें क्या नहीं होते, बीज नहीं होते, तो उसके जो वेजिटेटिव पार्ट हैं जैसे बर्ड्स हो गई, ठीक है, ब्रांचेज हो गई, तो उनको उगाकर ही अपन एक नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बडिंग, और ड्रॉ डायग्राम ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग क्या होती है, यानी हाइड्रा में क्या होता है, एक बड के रूप में मतलब उभार सा निकल जाता है उसके हाइड्रा के, यानी उसी के जैसा, तो उस वाली प्रोसेस के क्या, उस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग। नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब अमीबा का मैंने समझा दिया था बाइनरी फिजन क्या होता है, यानी तो जो सेल्स है वो डिवीजन करके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ से देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग, यानी जो अलैंगिक जनन है वो इनमें से कौन से में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट, यानी यीस्ट में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत तरीके से मतलब बहुत टाइप से पूछ सकते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको टाइप बताया, बाकी और भी टाइप हो सकते हैं। ये जो दे रखे हैं आपको ओवरी, यूट्रस वगैरह, ये अलग भी दे सकते हैं, ऑप्शन अलग भी आ सकते हैं आपके लिए। तो इस मतलब अब इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी क्या याद होनी चाहिए, फंक्शन और उसके